नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश। मैं शेखर त्रिवेदी। बुलेटिन में सबसे पहले आज 5 बड़ी खबरों पर हमारी नजर। इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल हुई थी वकील की हत्या का आरोपी दरोगा, अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। बड़ा सवाल ये कि इस दरोगा की गिरफ्तारी आखिर कब होगी। उधर वकील की हत्या से नाराज वकीलों ने आज प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर आज कांग्रेस सड़कों पर उतरी। सूबे के कई जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और नए बिल को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया। उधर जमीयत उलेमाए हिंद ने आज सूबे की अखिलेश सरकार को उसका मुस्लिम आरक्षण का वादा याद दिलाते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने अपनी कार्यकारिणी का आज ऐलान कर दिया। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 111 नेताओं को जगह दी गई है। यूपी के कई बड़े नेता इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में दबंगई की 2 तस्वीरें देखने को मिली। पहली तस्वीर आगरा की है, जहां दबंगों ने एक युवक की सरेआम पीट कर हत्या कर दी, जबकि दूसरा मामला लखीमपुर का है, जहां दबंगों ने एक पति पत्नी की सरेआम पिटाई की। दबंगों का खौफ ऐसा था कि भीड़ महज मूक दर्शक बनी रही। आगरा से आई खबर ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। घटना शाहगंज इलाके की है, जहां तमोली पाड़ा में एक 22 साल के लड़के की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोपी पड़ोसी ने मां के सामने ही उसके बेटे की पीट कर हत्या कर दी। हैवानियत की पूरी घटना मोबाइल में कैद भी हो गई। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे जीतू नाम के इस लड़के को चप्पलों से पीटा जा रहा है, वो भी उसकी मां के सामने। बताया जा रहा है कि वारदात से पहले मृतक जीतू शराब के नशे में अर्धनग्न हो गया था। ये बात उन दबंग पड़ोसियों को रास नहीं आई, जिसके चलते उन्होंने मोहल्ले के सामने ही उसकी पीट कर हत्या कर दी। एमी से उस बच्चे को मारा जा रहा था, जिस तरीके से है ना, उसे खुद बच्चे को होश नहीं था और यहाँ देखने वाली पब्लिक कोई भी एक दबंग आदमी के सामने बचाने के लिए हिम्मत नहीं कर रही थी। लाठी डंडों से और लेडीजों ने भी मारा उसको, और इस रेमी से मारा, उसके पोतों में लात तक मारी है, सरेआम मारा, घर में से बेरहमी से खींच के मारा उसे, पानी डाल के मारा उसे। और मारने बचाने की जो पब्लिक ने कोशिश की, वो पब्लिक भी है ना अपनी जान बचा कर नहीं इधर उधर भागने लगी। माँ को भी है ना मारा, माँ को भी धक्का दिया बेरहमी से। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली के पिपरिया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक स्कूल में आधार कार्ड बनाने को लेकर विवाद हो गया। 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। प्रधान पक्ष के लोगों ने पूनम वर्मा और उनके पति की पिटाई कर दी। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कई लोग महिला की पिटाई कर रहे हैं। प्रधान जी जो है महिपाल यादव जी है हमारे गांव के, इनसे बता कि ये लोग आए, लेडीजें तो नहीं आई पर आदमी ही आदमी लोग आए और मिलके वहाँ पे सिर्फ हम और हमारे पति बाहर थे। पहले हमारे पति को मारा और फिर हमको करीब 5-6 आदमी लोग मिलके हमको मारा। गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र के गौर सोसाइटी इलाके में सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोहित शर्मा ने अपनी पत्नी रुचि शर्मा की पीट कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि मोहित ने बैट से रुचि पर 15 से 20 वार किए, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लिया और मामले की तफ्तीश कर रही है। तो वहाँ महिला की बॉडी बिस्तर पे थी और उनके सर पे काफी चोट का निशान था और वॉशरूम से लेके बेडरूम तक काफी ब्लड के स्पॉट्स थे। उसके द्वारा उनके हस्बैंड द्वारा ये बताया गया है कि महिला की बाथरूम में फिसलने से, वॉशरूम में फिसलने से उनके सर पे चोट लगी है, जिसके कारण से उनकी मृत्यु हुई। बैट हमें मौके पर मिला है और उसको भी कब्जे में लिया गया फोरेंसिक टीम के द्वारा। उसके ऊपर जो भी फिंगरप्रिंट्स वगैरह होंगे वो सभी ट्रेस आउट किए जाएंगे। जैसे भी उसमें निकल के आएगा हम आपको अवगत करवाएंगे। बुधवार को हाईकोर्ट के वकील की हत्या के बाद इलाहाबाद में लगी आग आज भी नहीं बुझी।
वकील की हत्या, आरोपी दरोगा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वकीलों ने आज भी जमकर हंगामा किया। वकीलों ने हाईकोर्ट के बाहर आगजनी की। हालात को देखते हुए इलाहाबाद में धारा 144 लगा दी गई है। इसके साथ ही पीएसी, आरएफ की 12 कंपनियां अलग अलग अदालतों के बाहर लगाई गई हैं। आने जाने वाले रास्तों पर भी पुलिस निगरानी कर रही है। उधर इलाहाबाद में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की बैठक में फैसला हुआ कि हड़ताल 2 दिन तक जारी रहेगी। वहीं फायरिंग में मारे गए वकील आरिफ नबी को भारी सुरक्षा बल के बीच उसके गांव में दफना दिया गया। इलाहाबाद में वकील की हत्या के विरोध में आज भी वकील सड़कों पर उतरे। वकीलों ने धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। 4 तस्वीरें शहर की, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद और मऊ, जहां वकीलों ने आरोपी दरोगा की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया। लखनऊ में वकीलों ने कमिश्नर ऑफिस चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। वकील विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। आगरा में वकीलों ने दीवानी चौराहे पर जाम लगाकर विरोध जताया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गाजियाबाद में भी वकीलों का रोष देखने को मिला। वकीलों ने कहा कि जब तक आरोपी दरोगा की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। वहीं मऊ में भी वकीलों ने रैली निकालकर विरोध जताया और डीएम दफ्तर पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इलाहाबाद में वकील हत्याकांड मामले पर यूपी सरकार के मंत्री अरविंद सिंह गोप का कहना है कि जांच चल रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है। घटना घटी है, उस पर कार्रवाई हो रही है और पुलिस की पूरी नजर है कि घटना न घटने पावे। भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में यूपी में आज कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही थी। लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद, जौनपुर समेत ज्यादातर जिलों में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। कई जगहों पर ट्रेनें रोकी गई, जिससे रेलवे रूट बाधित हुआ। लखनऊ समेत 5 जगहों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता श्री प्रकाश जायसवाल ने कहा कि मनमोहन सिंह की ईमानदारी पर कोई शक नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को मनमोहन सिंह पर पूरा भरोसा है। जायसवाल से बात की जी मीडिया संवाददाता राजेश नाथ अग्रवाल ने। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोयला आवंटन घोटाले में आरोपी बनाए जाने के बाद आज कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, जिस तरह से पैदल खुद उन्होंने मार्च किया है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पूर्व कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल। बात करते हैं। जायसवाल जी, सोनिया जी के जिस तरह सड़क पर आज उन्होंने खुद मार्च किया, संगठन में और जनता में क्या मैसेज आता आप देख रहे हैं? सोनिया जी ने अपने मार्च के द्वारा यह दिखलाया है कि वो ईमानदारी और निष्ठा को कितना तरजीह देती। एक ऐसे व्यक्ति जिसके लिए सारे जहां में लोग जानते हैं कि उनकी निष्ठा, उनकी ईमानदारी कभी भी कमजोर नहीं हुई। सर, आपने निष्ठा शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन जो कांग्रेस के अंदर सुप्रीमो माना जाता है, सोनिया जी माना जाता है, तो मनमोहन सिंह जी को कैसे, कब से कांग्रेस ने तरजीह मिलता देख रहे हैं आप? देखिए, मनमोहन सिंह जी को हमेशा से तरजीह मिली है, तभी वो 2 बार प्रधानमंत्री बनाए गए। ये कहना कि मनमोहन सिंह जी को तरजीह नहीं मिली, ये मीडिया की ही देन है। जहां तक तरजीह देने की बात है, सोनिया जी ने हमेशा डॉक्टर साहब की बड़ी इज्जत की है और पूरी तरजीह दी है। जायसवाल जी, एक चीज जानना चाहेंगे कि किस तरह से अब क्या सर्वाइवल देख रहे हैं कांग्रेस का, जिस तरह से सड़कों पर निकले हैं, जिससे नई ऊर्जा मिलती दिखाई पड़ी एक आंदोलन से, तो क्या एक कांग्रेस में नई चेतना का जागरण होगा? सर, आप देखते जाइए जिस तरीके से पतन हो रहा है एनडीए की गवर्नमेंट का, 9 महीने के अंदर किसी केंद्रीय सरकार का, लोकप्रिय सरकार का, जिसको जनता का मैंडेट मिला है, इतना बड़ा पतन और इतनी जल्दी पतन हमने कभी नहीं देखा। जायसवाल जी कहना है कि मनमोहन सिंह जी कभी अलग थलग नहीं थे संगठन के लिए। जब भी अगर कोई बात उठेगी तो संगठन पूरा एकजुट होकर उनके साथ खड़ा है और उनकी सेवाएं पहले प्रधानमंत्री रूप में दी गई, आगे भी संगठन उनकी जहां जरूरत पड़ेगी उनकी ईमानदारी को, उनके जो उनके कार्य रहे उनको आगे रखकर ही उनकी योग्यता को आगे रखकर देश के सामने लाएगा और कांग्रेस को सर्वाइव करने के लिए उनके नाम का अगर सहारा लिया था तो उसमें कोई बुराई भी वो नहीं देखते हैं। कैमरामैन पीयूष कुमार साथ राजेश अग्रवाल, जी मीडिया, कानपुर।
अमित शाह ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 111 नेताओं को शामिल किया है, लेकिन इस टीम में यूपी के नेताओं की लंबी लिस्ट है, जिसमें मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, कलराज मिश्रा, मुख्तार अब्बास नकवी, लालजी टंडन, वरुण गांधी, विनोद पांडे, मनोज सिन्हा, महंत आदित्यनाथ, राजेंद्र अग्रवाल, रमापति त्रिपाठी, राजवीर सिंह और संतोष गंगवार को शामिल किया गया है। वहीं उमा भारती को स्थायी सदस्य के रूप में आमंत्रित किया गया है। कानपुर मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के हेड डॉक्टर आरती लाल चंदानी पर सीएम ने कार्रवाई का आदेश दिया है। सीएम ने प्रमुख सचिव को कार्रवाई का आदेश देते हुए कहा है कि जिस तरीके से डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया है। बांदा में एक सभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि डॉक्टर आरती लाल चंदानी को बांदा मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाकर भेजा गया था, लेकिन उन्होंने यहां ज्वाइन करने से मना कर दिया। सीएम ने आरोप लगाया कि डॉक्टर आरती राजनीति कर रही हैं और प्राइवेट प्रैक्टिस में व्यस्त हैं। स्कूली बच्चों के एग्जाम खत्म होने वाले हैं और तैयारी इस बात की कि अगले साल की किताबों के लिए अभिभावकों की जेब ढीली की जाए। किताबों के लिए पिछले साल की तुलना में इस बार 20% ज्यादा दाम देने होंगे। स्कूली किताबों की दुकानें किताबों से फटी पड़ी हैं, जिनके जरिए अभिभावकों को लूटने की साजिश कर ली गई है। बीते साल की तुलना में दाम इस बार 20% ज्यादा है। हैरानी इस बात की है कि ना तो किताबें बढ़ती हैं और ना ज्यादातर विषयों की किताबों में बदलाव होता है, फिर भी दाम क्यों बढ़ते हैं? जरा पिछले साल की तुलना में इस साल के दाम देखिए। बात अगर आईसीएसई बोर्ड की करें तो जहां 2014 में पहली क्लास की किताबों के दाम 1268 रुपए थे, तो 2015 में 1465 रुपए तक जा पहुंचे। दूसरी क्लास की किताबों के दाम 1392 से बढ़कर 1578 रुपए हो गए। तीसरी क्लास की किताबों के दाम 1570 रुपए से बढ़कर 1831 हो गए। चौथी कक्षा की किताबों की कीमत 1865 रुपए से बढ़कर 2117 हो गई। कुछ ऐसा ही हाल 5वीं क्लास की किताबों का भी है, जो 2014 में 1945 रुपए थी, लेकिन 2015 में 2178 रुपए हो गई, यानी करीब 20% का इजाफा। अब अगर सीबीएसई बोर्ड की किताबों पर नजर डालें तो जहां 2014 में पहली क्लास की किताबों के दाम 1550 रुपए थे, तो 2015 में 2050 रुपए तक जा पहुंचे। दूसरी क्लास की किताबों के दाम 1700 से बढ़कर 2250 रुपए हो गए। तीसरी क्लास की किताबों के दाम 1850 रुपए से बढ़कर 2200 रुपए हो गए। चौथी कक्षा की किताबें 1950 रुपए से बढ़कर 2250 रुपए हो गई। कुछ ऐसा ही हाल 5वीं क्लास की किताबों का भी है, जो 2014 में 2000 रुपए की थी, लेकिन 2015 में 2400 रुपए की हो गई, यानी 20% दाम बढ़े गए। लखनऊ में अकेले करीब 3,15,000 छात्र कक्षा 1 से 5 तक निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। इस लिहाज से अगर जरूरत का इजाफा छोड़ दें तो भी अभिभावकों की जेब से करीब 4 करोड़ 70 लाख रुपए इस बार अतिरिक्त लिए जाएंगे। इनकी मिली बात 50% कमीशन स्कूल प्रबंधन को मिलता है, उसी के आड़ में ये अभिभावकों का शोषण करते दोनों आदमी मिलकर के। हैरानी ये भी है कि बार बार निजी स्कूलों को एनसीईआरटी किताबें पढ़ाने के लिए कहा जाता है, लेकिन केंद्रीय विद्यालयों के अलावा शायद कोई निजी स्कूल होगा जो इसे मानता है। एक बुक लिस्ट के ऊपर भी एक इंस्पेक्शन होना चाहिए एवरी ईयर कि क्या था, क्या है और चेंजेस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं चेंजेस। ये हाल अकेले लखनऊ का है। अगर प्रदेश के स्तर पर इस गोरख धंधे को आके तो मामला कई 100 करोड़ का होगा, यानी हर साल अभिभावकों की जेब से रकम लूटी जाती है और सब खामोशी से इसे देखते रहते हैं। विवेक तिवारी, जी मीडिया, लखनऊ। जमीयत उलमाए हिंद ने यूपी सरकार को चेतावनी दी है कि अगर यूपी सरकार ने मुस्लिमों को 18% आरक्षण देने का अपना चुनावी वादा पूरा न किया तो जमीयत यूपी में जेल भरो आंदोलन चलाएगी। लखनऊ में हुए कार्यक्रम के दौरान अखिलेश सरकार से मांग की गई कि प्रदेश में बरसों से बगैर चार्जशीट बंद मुस्लिमों को रिहा किया जाए। इसके अलावा दंगा पीड़ितों के मुआवजे के लिए कानून बनाने की मांग भी की गई। कार्यक्रम में पहुंचे कल्की पीठ के प्रमोद कृष्णम ने जमीयत की मुहिम को समर्थन का ऐलान किया। तो फिर आपकी दुकान में आपकी हमारे पीछे
आपने किस देश के लिए? अगर ये हमारा देश है तो हम नहीं आ रही हैं और हम देख मौलाना महमूद मदनी साहब, हमने आपका चेहरा देख लिया और हम मुतमईन हो गए। सवाल नीयत का है और जमीयत की नीयत साफ है, इसीलिए मैं आंख बंद करके आपके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सरकारें, पॉलिटिकल पार्टीज जिम्मेदारी है जिस तरह से शराब के माफिया के साथ मिली भगत करके रेवेन्यू जनरेशन के नाम पर पूरी नस्ल को बर्बाद कर रहे हैं और नशे का आदी बना रहे हैं, जिसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं, इंसाफ की तरफ नहीं चल रहे हैं, तो इनको हम चेतावनी देना चाहते हैं। लोगों ने बड़ी उम्मीदों के साथ इनको बिठाया, दोनों को। अब अगर ये उम्मीदें पूरी नहीं की गई तो आंदोलन चलाया जाएगा और आवाम के हाथ में जो ताकत है उस ताकत का इस्तेमाल किया जाए। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।